क्लास 10th के विद्यार्थियों, चैप्टर 1 के बारे में बता रहे हैं। वास्तविक संख्याएं का जो भी मोस्ट क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का, वो आपको हम आसान तरीके से समझा रहे हैं। क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन यही रहता है चैप्टर नंबर 1 का सबसे पहला क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करें, यानी महत्तम समावर्तक ज्ञात करें। इस तरह से नहीं ज्ञात करना, भाग देकर के लंबी विधि द्वारा नहीं ज्ञात करना, वो सब नीचा क्लास में है। ऊंचे क्लास में ऊंचे स्टाइल में आया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या होता है, ये दोनों अंक में जो सबसे बड़ा होता है उसको आगे लिखा जाता है। 225 सबसे बड़ा है, तो 225 बराबर लिख देंगे। अब हम क्या काम करेंगे, रफ में ये दोनों को डिवाइड कर देंगे, भागा दे देंगे रफ में। तो 135 को 225 से भाग दे देंगे तो एक बार में लगेगा 135। अब देखिए 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, और ये कट गया। क्या आया, 135 गुना 1 प्लस 90। यहाँ 225 बराबर लिख देंगे 135 गुना 1 प्लस 90। अब देखिए यूक्लिड विभाजन के अंतर्गत अब कैसे इसको हल करेंगे। अब 135 आया, यहाँ 135 लिख देना है। 135 बराबर, इसको किससे डिवाइड करना है, तो 135 को 90 से भाग देना है। 90 में 135 को भाग दे देंगे, एक बार में लगेगा 90। 5 में से 0 गया 5, 13 में से 9 गया 4। अब क्या आया, 90 गुना 1 प्लस 45। 90 गुना 1 प्लस 45 आया। अब देखिए 90 को आगे ले आएंगे, इस 90 को आगे ले आए। अब 45 से 90 में भाग दे देंगे इस तरह से। 45 गुना 90 आ गया, यानी 45 गुना 2 क्या आ गया, 45 गुना 2 प्लस 0। जब 0 आएगा बस यहाँ से छोड़ देना है। 0 आना कि यहाँ से जब भी शेष 0 आ जाए इसको छोड़ देना है, तो हमारा आंसर ये आ जाएगा 45। तो महत्तम समावर्तक हमको निकालना है एचसीएफ बराबर 45, ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 के द्वारा आप समझा रहे हैं, बड़ा क्वेश्चन देते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए और इस तरह का मैथ दे तो आपसे बन जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बता रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है 4052 और 12576 का एचसीएफ देना है, बड़ा वाला। तो देखिए इसको भी हम किस तरह करेंगे, दोनों में जो बड़ा उसको आगे लिख देंगे। 12576 है, 12576 लिख देंगे। अब हमको क्या करना है, इसमें ये दोनों को आपस में डिवाइड कर देना है। ये हो गया 4052, ये हो गया, इधर देते हैं, ये हो गया 4052, इधर हो गया 12576। इसको डिवाइड करेंगे तो 4 को 3 से गुना करते हैं, 12 आता है, इसको 3 से लगा देते हैं, 3 से भाग दे देंगे तो लग जाना चाहिए। 4052 को 3 से गुना करेंगे तो 2 3 6 हो गया। देखिए 4052 को हम 3 से गुना करेंगे, 2 3 6, 5 3 15, 5 बाकी 1, 4 3 12, 12156 आया, 12156। अब इसको देखिए माइनस करेंगे, 6 में से 6 गया 0, 7 में 5 गया 2, 5 में से 1 गया 4, 1 कट गया, यानी आ गया 4052 गुने 3 प्लस 420। ये चीज़ को लिख देंगे 4052 गुना 3 प्लस 420। अब देखिए क्या करना है, 4052 यहाँ आया, 4052 को आगे ले आएंगे। अब इसको किससे भाग देना है, 420 से भाग देना है। तो अब देखिए 420 को भाग दे देंगे 4052 में, 420 को भाग दे देंगे तो यानी 9 बार लगेगा। 9 बार गुना करके लगाते हैं, 9 बार गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। 0 को 9 से गुना करेंगे 0, 9 दूनी 18 के, 8 बाकी 1, 9 तक 36 है 37। 2 में से 0 गया 2, में से 0 गया 2, 15 में से 8 गया 7, 9 में 7 गया 2, 2 में से 0 गया 2 हो गया, 15 में से 8 गया 7, ये हो गया 9, 9 में 7 गया 2 कट गया, यानी आ गया 420 गुने 9। क्या लिख देंगे, 420 गुना 9 प्लस 272। अब 420 को यहाँ ले आएंगे और इसको डिवाइड करना है 272 से। अब देखिए 272 को 420 से भाग दे देंगे, एक बार लगेगा 272 एक बार लगाएं। 10 में से 2 गया 8, और 11 में 7 गया 4,
148 है। 272 गुने 1 प्लस 148 आया। अब 272 को आगे ले आना है। अब 272 में 148 को भाग दे देना है। 148 272 एक बार लगेगा 148, 12 में से 8 गया 4, ये 6 बच गया, 6 में 4 गया 2, एक कट गया, एक आ गया। 12 में से 8 गया 4, 6 में 4 2, 2 में से गया 1 बच गया। 148 गुने 1 क्या इसको लिख देंगे 148 गुना 1 प्लस 24। 148 गुने 1 प्लस 148 में 124 को डिवाइड करेंगे। 124 148 एक बार में लग गया 124, 8 में 4 गया 4, 4 में 2 गया 2, एक कट गया, यानी 124 गुने 1 प्लस 24। 124 गुने 1 प्लस 24 आया। अब 124 को आगे ले आना है। इसमें किससे डिवाइड करना है तो 24 से डिवाइड करना है। 24 को 124 से, देखिए डिवाइड कर रहे हैं, 24 को 124 से डिवाइड कर रहे हैं। ये 24 हो गया। 24 को 124 से डिवाइड करेंगे। 24 को 5 में पड़ेगा, 24 में से 20 से 120 4 आ गया, यानी 24 गुने 5 क्या है 24 गुने 5 प्लस 4 ये आ गया। अब 24 को आगे ले आएंगे। 24 में 4 से भाग देंगे, 4 6 24 कट गया। 4 गुने 6 प्लस 0 क्या आ गया 4 गुने 6 प्लस 0, 4 गुने 6 प्लस 0 शेष बच गया। जब 0 शेष बच जाता है तो अब छोड़ देते हैं ना, यूक्लिड विभाजन के यही नियम, 0 शेष बचे और छोड़ दो। और ये जो है ये हमारा आंसर हो गया। तो क्या लिख देंगे HCF बराबर 4 आंसर। चलिए आंसर आ गया। अब हमें काफ़ी उम्मीद है कि आपको इस तरह का जो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा HCF ज्ञात करने के लिए दिया जाएगा, कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो, कितने भी अंक का क्वेश्चन क्यों ना हो, आप इसे आसानी से हल कर लें, क्योंकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया हो। अगर आपको अच्छी तरह से हमारा क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया हो तो हमारे वीडियो को आप लाइक एवं शेयर जरूर से जरूर कर देंगे, और सब्सक्राइब करना तो नहीं भूलेंगे, सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। धन्यवाद।